मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीवी न्यूज। मित्रों, इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में हम आज आपको भ्रष्टाचार से जुड़ी एक नई स्टोरी के साथ आए। आज हम आपको बताएंगे कि SC/ST एक्ट में किस तरह से संशोधन किया गया, कैसे प्रावधानों को इतना कड़ा करके सामान्य वर्ग को दोषी बना करके उसके साथ अन्याय किया गया और किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। इस सब पर पंकज त्रिपाठी, जो संविधान के समीक्षक भी हैं, संविधान का सच नाम से पुस्तक भी लिखी हैं और जजों को पढ़ाने का कार्य भी करते हैं और एक कानूनविद भी हैं, उन्होंने इस पे विश्लेषण करके इस एक्ट के बारे में जो प्रावधान बताए हैं, पहले आप उनका ये व्याख्यान सुनिए, फिर हम इस पे आगे चर्चा करें। फरवरी 2016 SC/ST नियमावली नए सिरे से बनाई गई। जब कभी कोई अधिनियम बनता है तो उसका रूलिंग बनती है नियमावली। अधिवक्ता होने के नाते, जजों को पढ़ाने वाला होने के नाते, ISPCS का ट्रेनर होने के नाते हम लोग यह बात पन्ने जानते हैं। नियमावली में इन्होंने संशोधन किया, वह नियमावली जो 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने बनाई थी। इन्होंने संशोधन किया, संशोधन करके इन्होंने लिख दिया कि जैसे ही शिकायत थाने पर जाएगी, थाने पर शिकायत जैसे ही जाएगी, कुल मुआवजा का जो रकम है, कुल मुआवजे के रकम का 1/4 पैसा तत्काल दे दिया जाएगा। तत्काल, सूचना सही हो गलत हो तत्काल। अब आप ये जान लीजिए कि कुल मुआवजा है कितना। किसी छोटे से छोटे मामले में 1 लाख तो 25,000 तत्काल मिल जाएगा। 5,000 में थाना बिकता है, वकील हूं, सब जानता हूं। 25,000 रुपया शिकायत करने पर ही मिलेगा और अगर चालान हो गया तो कुल मुआवजे का 50%, 1 लाख में 50,000। ये सबसे छोटे वाले मामले में। जो बड़ा मामला है वहां 8 लाख का मुआवजा है। शिकायत करते ही 2 लाख, चालान हो गया, आप जेल में गए, उनको 4 लाख और 6 लाख थाने से मिल रहा है। यह व्यवस्था उस सरकार ने की थी जिसको आपने कंधे पर बैठाकर कुर्सी पर बैठाया था। और ये तो अभी मैंने केवल नरेंद्र मोदी सरकार के 2 बातें बताई हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की 2 बातें। अभी कलराज मिश्रा जी और अश्विनी चौबे जी नोएडा में एक ब्राह्मण सभा किए हैं। मैं अपने सामान्य जन चेतना मंच के एक साथी को भेज दिया था एक सवाल के साथ कि कलराज मिश्रा जी और अश्विनी चौबे जी, इस भरी सभा में आप कहिए कि 2015 31 दिसंबर को संसद में जब पारित हो रहा था तो आपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, आपने वोट नहीं दिए थे। हमें गुलाम बनाने वाले कानूनों पर तुम हस्ताक्षर करके आए हो और फिर तुम यहां आकर के हमको मूर्ख बनाना चाहते हो। ये नहीं चलने दिया जाएगा, ये नहीं चलने दिया जाएगा। और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि शिकार उन भेड़ियों का किया जाएगा जो हमारे सामने कबूतरों को उड़ा करके हमारा ध्यान भंग कर रहे हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको और एक सूचना देता हूं, संविधान का साक्षी मान करके, शपथ लेकर के, इस संविधान में कोई माई का लाल इस भारत में दिखा दे कि जातिगत आरक्षण कहीं लिखा हुआ है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हर तीसरे जिले में मेरा विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट जज बनकर बैठा हुआ है इस समय। किसी भी माई के लाल में इतना ज्ञान हो, कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, वो आके दिखा दे कि भारत के संविधान में कहीं जातिगत आरक्षण भारत की संविधान सभा ने लिखा हो। नहीं लिखा था साथियों। अनुच्छेद 16(4) से नौकरी का आरक्षण चलता है। अनुच्छेद 16(4) में लिखा हुआ है नागरिकों का पिछड़ा वर्ग, कहीं जातियों का पिछड़ा वर्ग नहीं लिखा हुआ है। नागरिकों का पिछड़ा वर्ग, नागरिकों के पिछड़े वर्ग में आदरणीय बड़े भाई अनिल मिश्रा जी को साक्षी मानकर मैं यह बात आप सबके सामने पूछ रहा हूं कि जिस समय संविधान सभा में संविधान बन रहा था, उस समय के भारत में नागरिकों में सबसे पिछड़ा वर्ग कौन था? जानते हैं कौन था? नहीं, ब्राह्मण नहीं। उस दिन
पाकिस्तान से आए हमारे भाई थे, जो घर द्वार सब छोड़कर आए थे, उनके लिए रत्ती भर कोई मुरव्वत का प्रावधान नहीं किया गया, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। और जातिगत आधार पर जब आरक्षण लागू किया गया तो जिस बीपी मंडल के अध्यक्षता में मंडल कमीशन बना था, वो बीपी मंडल मुरहो स्टेट के राजा के परिवार के थे, राजा परिवार के थे, गूगल करके पढ़ लीजिए। मुरहो स्टेट परिवार के थे, वंशज थे। और उन्होंने अपनी यादव जाति को, कोई यादव भाई बुरा न माने, क्योंकि इन नेताओं ने अपने लिए किया है, हमारे लिए आपके लिए नहीं किया है। सबसे बड़ी गद्दारी ब्राह्मण नेताओं ने की है, तो हमको उनको जांचना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने में कहीं खोट है तो बाहर इलाज कराने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अगली बात मैं कहूंगा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के जरिए जातिगत आधार पर आरक्षण को जब लागू किया गया तो उसमें पूरे यादव समाज को पिछड़ा कह दिया और जमींदार नहीं, रजवाड़ा रियासतदार परिवार से आने वाले बीपी मंडल को पिछड़ा मान लिया गया। यह क्या हो रहा था देश में? अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी समर्थन में थी, उनके समर्थन से बीपी सिंह की सरकार चल रही थी। उन्होंने समर्थन वापस लिया, हम सवर्ण लोग बड़े खुश हो गए। हम लोग सोचे भाजपा ने बीपी सिंह को गिरा दिया, लेकिन क्या आपने पलट कर देखा कि जिस भाजपा पर आपने भरोसा किया उस भाजपा ने क्या किया? इस संविधान में अब तक कुल 12 संशोधन हुए हैं, 12 संशोधन जो जातिगत आधार पर नौकरी और शिक्षा के लिए हैं। कुल 12 में से 9 संशोधन भाजपा ने किए हैं, 9 संशोधन भाजपा ने किए हैं, और 9 में से 7 संशोधन अकेले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किए हैं। त्रिपाठी जी ने इस पर विस्तृत और प्रमाणित उल्लेख किया किस तरह से इस एक्ट को संशोधित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सवर्णों के बोते पर सरकार बनी है, वो किस तरह से इसमें संशोधन करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, किस तरह से दलित समाज को, जो वास्तव में दलित तो नहीं है लेकिन स्वयं को दलित कहते वाली समाज को रोजगार का एक जरिया उपलब्ध करा दिए हैं, और फिर भी वो समाज चिल्ला रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। आरक्षण से तो सारी सीटें दी ही जा रही हैं, प्रतिभाओं को तो नष्ट किया ही जा रहा है। ये भारत ही ऐसा देश है जहां आप समझ लीजिए कि बलात्कार की पीड़ित यदि दलित महिला है तो उसे सरकार द्वारा 12 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, और अगर वहीं पर सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग से कोई महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसे कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती। आप समझिए, जिस देश में इसने जघन्य अपराध के लिए भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो क्या उस सरकार की मंशा एक समान कानून बनाने की हो सकती है? सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग की महिला अगर बलात्कार से पीड़ित होती है, उसके लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं, और वही दलित की बेटी, उसको 12 लाख के रुपए। तो आप सोचिए, वह 12 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए किसी सामान्य या बैकवर्ड समाज के लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा क्यों न कर दे, 2 से 4 लाख तक पुलिसों को दे देगी। सामान्य की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, और वो अपनी दुश्मनी का फायदा भी उठाए। 90% ऐसे ही मामले आते हैं क्षेत्र में ही। हम जनपद जौनपुर की बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जिनमें कोर्ट द्वारा निर्दोष साबित किया गया, लेकिन तब तक तो सामान्य वर्ग की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और ये मुकदमा फर्जी पाए जाने पर भी
उनसे वो दी गई सहायता की राशि वापस भी नहीं ली जाती है। तो आप सोचिए, ये सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है, या भारत को विश्व गुरु बनाने का काम हो रहा है। -40 वाला डॉक्टर बनेगा, लेकिन ये नेता मंत्री अधिकारी उनसे अपना इलाज नहीं करवाएंगे। ये माइनस वाला प्रोफेसर बनेगा और वो मैथ पढ़ाएगा, तो देश में कैसे प्रतिभावान छात्रों का उदय होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आरक्षण से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्थाओं को विस्तार से प्रकाश डालेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई घटनाएं आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय मां भारत।